एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा संकट पर खत लिखा है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 0 आवर के दौरान मुझे गाजा में हो रहे जनसंहार का मुद्दा उठाना था कि भारत को गाजा में भुखमरी रोकने और इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के जनसंहार और नस्लीय सफाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। पत्र में ओवैसी ने लिखा, गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां अकाल जैसे हालात हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भोजन में तलाश में मारे गए 1300 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिसमें बच्चे शामिल हैं, वो मारे गए। उन्होंने कहा कि भारत की मानवीय नेतृत्व की परंपरा को देखते हुए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से गाजा में तत्काल भोजन, दवा और राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए और फंसे नागरिकों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इजराइल लगातार गाजा में सहायता पहुंचाने से रोक रहा है, जिससे 1/3 आबादी कई दिनों से भूखी है और कुपोषण से मौतें बढ़ रही हैं। साथ ही खाने की तलाश में गए करीब 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमले नरसंहार की मंशा से किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। गाजा में जारी हिंसा को लेकर इजराइल पर पहले भी आम नागरिकों की हत्या और मानवीय संकट बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। गौरतलब है कि इस युद्ध में इजराइल गाजा में लगातार हिंसा कर रहा है और इस कारण वहां नर्क जैसे हालात हो गए हैं। इसी तबाही की वजह से फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब 1.5 दर्जन देशों की ओर से दबाव इजराइल झेल रहा है और इसके बाद इजराइल को एक और झटका लगा। दरअसल इजराइल के खिलाफ अब ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा होने लगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हिंसा का दौर चल रहा है, उसे रोकने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन काम आएगा और ये मानवता के हित में होगा। वहीं न्यूजीलैंड ने भी इसी तरह की बात कही कि वो यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार करेगा। इससे पहले ही फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम बड़े यूरोपीय देश इजराइल को नसीहत दे चुके हैं कि जंग नहीं रुकी तो फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे।